वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एडवांटेज में सबसे पहले हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट एडवांटेज जो कि रहेगा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का, that is going to produce a flexible control. With the help of power modulator, इसमें हम किसी भी टाइप की स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और ड्राइव को हम इजी टू ऑपरेशन, कि कोई भी ऑपरेटर है उसको इजीली ऑपरेट कर पाए। क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की, वो मेजरली डायनामिक कंडीशंस में अफेक्ट करता है, जिसको हम ट्रांजिएंट कंडीशंस बोलते हैं। सो दीज ट्रांजिएंट कंडीशंस, जहाँ पे हमें स्पीड कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे उसके कंट्रोल में हमें प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम स्टेडी स्टेट ऑपरेशन और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं। मेजरली हमें स्पीड कंट्रोल करके और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करना होता है, राइट। सो जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करते हैं तो वी हैव टू हैव द फ्लेक्सिबल कंट्रोल, और फ्लेक्सिबल कंट्रोल के लिए वी हैव देयर अ पावर मॉड्यूलेटर, जो हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें डिस्कस किया था। द सेकेंड पॉइंट इज अगेन इससे मिलता जुलता ही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज of torque, speed and power. So हम इसमें वेरिएशन ला सकते हैं रेंज ऑफ टॉर्क में, कितना हमें रेंज ऑफ टॉर्क कंट्रोल करना है, रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करना है, और कितना रेंज ऑफ पावर हम फ्लो वहाँ करवा सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर देयर। वी कैन कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर थ्रू, किससे कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइव के ऑपरेशन को कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हम इंस्टॉल करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते हैं, स्विचिंग के लिए IGBT और GTO का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर कंट्रोल वहाँ मिल जाता है। थर्ड पॉइंट इज, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं, दे आर हैविंग हाई एफिशिएंसी। दे आर क्वाइट एफिशिएंट, राइट। सो दे आर हाईली एफिशिएंट मोटर्स। नो लोड लॉसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ नहीं होते, और दे आर कंसीडरेबल हैविंग द शॉर्ट टाइम ओवरलोड कैपेसिटी ऑल्सो, एंड दे आर हैविंग द लोअर नॉइस। अगर हम नॉइस की बात करते हैं, लोअर नॉइस, और अभी जो हमने बात की नो लोड लॉसेस, दैट इज जीरो अप्रॉक्सीमेटली, रादर वी हैव टू से। और नॉइस लो हो गई, लाइफ इज क्वाइट हाई, लॉन्गर लाइफ होती है ना। और मेंटेनेंस फीचर की अगर हम बात करें
तो they are having less maintenance compared with the other drives. जो fuel drives होते हैं, diesel drives, so compared to that they are having lower maintenance. The fourth advantage is they are adaptable. So next is adaptability. They are adaptable drive. किसी भी कंडीशन को, ऑपरेटिंग कंडीशन को they are adapt. So wide range of adaptability is there. ऑपरेटिंग कंडीशन की हम अडेप्टेबिलिटी में बात कर रहे हैं. दे आर एबल टू अडॉप्ट एनी ऑपरेटिंग कंडीशन, राइट. सो कई जगह एक्सप्लोजिव हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट होता है, और जब हम लिक्विड की बात करते हैं, सबमेरीन की बात करते हैं, वर्टिकल माउंटिंग्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं. सो एनी ऑपरेटिंग कंडीशन दैट ड्राइव कैन सस्टेन देयर सेल्फ. सो द मेजर थिंग, जैसे हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, तो दे आर नॉट polluting the environment. So do not pollute the environment, right? So they are not polluting the environment. As far as जो fuel drives होते हैं, drive like diesel and petrol drives, they are polluting the environment, but that is not polluting the environment. These type of drive can operate in all four quadrant, in all the four quadrants, राइट. ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स में ऑपरेट कर सकते हैं ड्राइव्स, जिसमें कि हम स्पीड, टॉर्क, ब्रेकिंग की बात कर सकते हैं, और रिवर्सिबल ड्राइव्स की बात कर सकते हैं. इस टाइप के ड्राइव्स में तो वी कैन हैव द ब्रेकिंग देयर. अगर हम फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सो वी कैन हैव द ब्रेकिंग ओवर देयर. स्मूथ ब्रेकिंग होती है वहाँ पर. अगर हमें ड्राइव को ब्रेक करना है, डी एक्सेलरेशन भी क्वाइट स्मूथली होता है ऑपरेशन, एंड साइमल्टेनियसली ट्रांजिएंट ऑपरेशंस और इजीली स्मूथली होते हैं. रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी पॉसिबल है इसमें, और जो कि दूसरे ड्राइव्स में अवेलेबल नहीं है. दूसरे टाइप के ड्राइव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज द unlike other prime movers, there is no need to refuel. तो रिफ्यूल की जरूरत नहीं होती. सो नो नीड टू रिफ्यूल द ड्राइव, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी होती है. तो पेट्रोल और डीजल वाले जो ड्राइव्स होते हैं उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कोई ज़रूरत नहीं होती. दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, electric energy, which has the number of advantage over the other kind of form of energy. So we can write here the electric drives are powered by electrical energy which is having number of advantage over the other source of energy. Right. So these are the simple 8 advantages in a list that electric drive is having. So hope you understand it. In the next video we are coming with the parts of electric drives. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.